भगवान राम विश्वामित्र मुनि बोलते देखो ये वन क्या, खुद ने पूछ लिया था कि वन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। अभी उत्तर भी खुद दिया विश्वामित्र मुनि ने और कहा कि देखो अभी आपको जाके क्या करना है, इसका वध करना है ना। अभी ताटका का वर्णन जब आता है ना, ताटका कोई साधारण असुर नहीं थी आज के जैसे छोटे मोटे, जैसे वर्णन कुंभकर्ण का है हमने पहले सुना था और रावण का है, ऐसा ही वर्णन इसका है। और चूंकि ये स्त्री थी तो भगवान राम सोचते हैं कि स्त्री का मैं वध क्यों करूं, अनेक अनेक कारण देते हैं कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए उस समय विश्वामित्र मुनि उनको कई ऐतिहासिक कथाएं बताते हैं जिसमें कई बार कुछ स्त्रियां जो आसुरिक बन गई थी उनका वध हुआ था। ऐसे 3-4 हैं, उसमें से एक कथा आती है, एक बार भृगु मुनि की पत्नी थी ख्याति करके। ये जो भृगु मुनि की पत्नी थी ख्याति, इसका एक्चुअली कनेक्शन दोनों लाइन से था, असुरकुल और सुरकुल दोनों से। लेकिन इनके मन में क्या था, थोड़ा असुरकुल के लिए ज्यादा अफेक्शन था। तो जब एक बार ऐसा हुआ कि असुर ने आक्रमण कर दिया था इंद्रपुरी के ऊपर, और आक्रमण करने के तत्पश्चात अभी सारे देवता हावी हो गए थे असुर के ऊपर। लेकिन ये जो ख्याति थी इसने क्या किया, अपने बल से ये असुर को रोक के रखा ताकि ये देवता के ऊपर आक्रमण ना करे। इससे चिढ़कर एक्चुअली उनके जो, क्योंकि इनका कनेक्शन क्या था, शुक्राचार्य से था। शुक्राचार्य आप जानते हैं असुरों के क्या है, गुरु है। और जब ये बात उनको पता चली तो भगवान विष्णु सारे देवता के जो अधिपति, अभी सारे देवता फ्रीज हो गए। उसका इतना बल था कि उसने सारे ख्याति ने सारे देवताओं को खाली ऐसा कर दिया तो सारे देवता एक जगह फ्रीज हो गए, कुछ अटैक नहीं कर सकते थे। ये किसके प्रभाव की वजह से हो रहा था, ख्याति के प्रभाव की वजह से। तो उस समय भगवान विष्णु को देवताओं ने पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट होकर ख्याति को मार दी, जो कि स्त्री थी। अभी विडंबना देखिए, ये कथा कौन सुन रहा है, भगवान राम। और जो विष्णु जिन्होंने उनको मारा था ख्याति को, वो कौन है, खुद राम है। लेकिन यहाँ पे कथा सुन रहे, और भृगु मुनि ने इससे क्रोधित होकर के तुमने मेरी पत्नी का वध कर दिया, उन्होंने शाप दिया भगवान विष्णु को, कहा कि तुमको 10 अवतार लेने पड़ेंगे मनुष्य लोक में। ये शाप थोड़ी है। तो उनके जो दशावतार है ना, अलग अलग 10 अवतार हुए, ये इसके कारण माना जाता है, इसके लिए उनके 10 ही अवतार हुए। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक अनेक कारण बताए विश्वामित्र मुनि के, देखो इस प्रकार अगर कोई असुर बन जाता है तो उसका वध करना जायज है, मारना पड़ेगा। तो भगवान राम कैसे करके थोड़े रेडी हो जाते हैं कि चलो, और इनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी दिए गए हैं, राइट। और जब ये रेडी होते हैं, अपना धनुष बाण का जो क्या बोलते हैं उसको, खींचते हैं ना, ऐसा प्रत्यक्ष वो खींचते हैं, उसके आवाज से ताटका एक बहुत बड़े गुफा में उस समय सो रही होती खा पी के, खाली इसको आवाज आता है वो जो बाण खींचने का, तो बड़ी क्रोधित होती है, बोलती कौन है यहाँ पे, इस क्षेत्र में कौन आया है जो मुझे इस तरह से ललकार रहा है। और अभी सो के उठे तो अपना आंख साफ करते हुए बाहर आके देखती है भगवान राम खड़े, छोटे बालक धनुष बाण लेकर। लेकिन भगवान है, जब ताटका को देखते हैं बोलते हैं कि इसको कैसे मारूं मैं, ये तो स्त्री है। फिर वापस उनका करुणा बाहर आ जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, ठीक है अभी मारूंगा नहीं इसको, उसके दोनों भुजाएं काट डालते हैं साइड से, और सोचते हैं कि इससे मतलब खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो असुर है, ये गायब हो जाती है आकाश में और अदृश्य हो जाती है। उस समय विश्वामित्र मुनि देखते बोलते हैं आपको बोला था उनको मारने के लिए, अब गुरु है ना, है भगवान यहाँ पे भगवान, लेकिन स्टूडेंट के रोल में है। तो विश्वामित्र मुनि गुस्सा हो जाते हैं, आपको कहा था उनको मारने के लिए, आपने क्या कर दिया, खाली हाथ काट दिए। तो उस समय विश्वामित्र मुनि को समझाते कि देखो राम, तुम्हारी करुणा तुम्हारे सेवा के बीच में आ रही है, तुमको इस समय सेवा करना है, लेकिन अननेसेसरीली तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, फालतू का प्रेम उमड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, भरत महाराज के जीवन में ऐसा ही हुआ था। तपस्या करने गए थे वन में, 24 साल की उम्र में घर द्वार छोड़कर वन में, लेकिन एक हिरण के बच्चे के प्रेम में आ गए। छोटा बालक था ना हिरण का, आपने स्वयं भी कथा। और सोचने लगे इस हिरण को कौन दूध पिलाएगा, इसको घास कौन खिलाएगा, ये रात में कैसे सोएगा,
तो पहले कैसे सोता था वो? ये कोई हिरण अगर जंगल में है तो कैसे सोता है? सारे जितने भी पशु हैं सबको अपना अपना मालूम होता है कहाँ सोने का, कहाँ उठने का, कहाँ वॉशरूम जाने का, कहाँ खाने के बाद हाथ धोने का, सब अपना जगह मालूम है उनको। लेकिन आप लोग घर में पालते हैं, आप लोग घर में पालते हैं ना छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली क्या क्या रहते हैं, और जब तक उसके साथ भोजन नहीं होगा रात का ऐसा लगता है भोजन नहीं हुआ है। और कई कई जगह पे मैंने देखा है कैसे वो आता है मालिक तो चाटते हैं उसको, अरे अरे कितने कीटाणु रहते हैं मालूम है उसके मुख में। घर में आते ही क्या शुद्धिकरण, स्टरिलाइजेशन कर लो अपना। लेकिन क्या करेंगे लोग ऐसे दुखी है संसार में। जब कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है तो पशु से प्रेम करना चालू करते हैं। प्रेम करने की भावना खत्म नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर भक्तों के साथ प्रेम से नहीं रहेंगे तो हम बाहर किसी के साथ प्रेम कर लेंगे, क्योंकि हमको तो प्रेम चाहिए। तो चाहिए तो भक्तों से लो ना, भक्तों का समुदाय है, उनमें सबको मैत्री करने की नहीं करनी है, सबको डांस करना है कि नहीं करना है, सबको गाने गाने के नहीं गाने हैं, ये स्वभाव है हमारा। तो अगर मंदिर में गाने नहीं गाएंगे तो चौपाटी में गाने गाएंगे। पहले भक्ति में आने के पहले संडे को कहाँ जाते थे आप लोग? सच सच बोलो, चौपाटी जाते थे कि नहीं? अब मंदिर के पास में रहते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे एंटरटेनमेंट जगह वाला कौन सा है? तो अगर हम भक्ति में भक्तों के साथ ठीक से नहीं रहेंगे तो फिर बाहर की चीजें हमको आकर्षित कर लेंगी, ये पक्का है, राइट? इसीलिए अगर बाहर के आकर्षण से बचना है तो फिर यहाँ पे हमको भक्तों के साथ बड़े प्रेम के साथ रहना पड़ेगा। तो उससे विश्वामित्र मुनि उनको समझाते हैं कि आपको आपका जो करुणा है, मिसप्लेस्ड कंपैशन बीच में आ रहा है, आप कृपा करके उसको दूर रखिए और अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। इस समय आपको कर्तव्य पूरा करना है इस संसार के हित के लिए। फॉर बिगर इंटरेस्ट यू हैव टू जस्ट गिव अप दिस स्मॉल इंटरेस्ट। आपको जो करुणा छोटा छोटा आ रहा है ना अननेसेसरी, उसको छोड़ दीजिए। तो अभी लेकिन भगवान सोचे कि अभी कैसे बात करूँ, तो गायब हो गई है। भगवान है लेकिन सोच रहे हैं कि अभी मतलब अबोध बालक की तरह दिखा रहे हैं। उस समय ताटका उसको लगता है कि मैं तो बच गई, अदृश्य है आकाश में और हंसती है, हा हा हा। वही गड़बड़ कर दिया उसने। जब हंसती है तो आवाज आता है ना, फिर भगवान उधर बाण लगा देते हैं। इसलिए अननेसेसरी फालतू में ज्यादा प्रजल्प नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रजल्प करना मतलब क्या? अपनी मौत को बुलाना। ज्यादा प्रजल्प करने से क्या होता है? समय की हानि होती है, बराबर? जो समय हम जपा में लगा सकते हैं वो समय अगर आलतू फालतू की बातें करने में लगा दे तो क्या होता है फिर? जपा, प्रभु जी कल का जपा अभी भी हो रहा है, आज रह गया। कैसे रह गया? जो भक्त टाइम पे 16 माला करते हैं उनके पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है। और आप कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या देश के जो टाइम नहीं है हमारे पास? ब्रह्मा जी जानते हैं ना, सृष्टि के संचालक हैं, लेकिन हाथ में क्या रहता है उनके? क्या रहता है? मोबाइल। क्या रहता है? क्या करते हैं माला के साथ? जपते रहते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब तक हाथ से माला ना छूटे तब तक मोबाइल नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। जब माला लेंगे जपते रहिए, पूरा कीजिए उसको। जब ताटका इस प्रकार अपना फालतू में आवाज निकालती है, जो जरूरत नहीं था उसको, चुपचाप रहते तो बच के भाग जाती है वहां से, आवाज निकालती है, हा हा हा, हंसती है जोर से, भगवान राम उसी दिशा में फिर बाण लगा देते हैं और भयानक गर्जना के साथ बाण लगते ही उसके जमीन में आके गिर जाती है, फिनिश। उस समय ताटका खत्म हो गई और भगवान राम विश्वामित्र मुनि के पास आते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि क्षमा कीजिए मुझे, मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया। और जैसे ताटका का वध होता है तुरंत उसी समय वो जो वन था ना, जो सूखा था, बंजर था, तुरंत हरा भरा हो जाता है। तुरंत वहां पे झरने चालू हो जाते हैं, पानी से भर जाता है, पंछी और पशुओं से भर जाता है, एकदम सुंदर। ये क्या दर्शित करता है? जो हमारा हृदय है ना वो कैसा है? ये वन के जैसा है। जो ताटका की वजह से क्या हो गया है? बंजर बन गया है, बंजर जमीन, पथरीला।
ऐसा ही हो गया ना हमारा हृदय। बंजर मतलब क्या? जिसमें थोड़ा भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जिसमें थोड़ा भी भगवान के भक्ति का लेश मात्र नहीं है। और ये जगह किसने ले ली है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और इनकी वजह से कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं? कष्ट पाते रहते हैं। बड़ा तेज धूप है प्रभु जी, बाहर निकल नहीं सकते। तो अंदर जाके बैठोगे तो दुख खत्म हो जाएगा? ऐसा हुआ है क्या आज तक? लोग बोलते हैं बाहर बहुत गर्मी है, अभी बहुत गर्मी होता है बहुत। तो अच्छा, फिर जाओ अंदर जाके बैठो, उधर एसी लगा देते हैं आपके लिए, तो शांति मिलेगा? मिलेगा क्या? क्योंकि अंदर इतना सब भयंकर असुर बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा विडंबना है ना संसार का, है ना। उस दिन मैं राधा महाराज के, आज सुबह महाराज का लेक्चर सुन रहा था। महाराज कह रहे थे कि जब महाराज एक बार अमेरिका से इस तरफ आ रहा था ना, इंडिया की तरफ, हिच हाइकिंग करके गाड़ी पर, महाराज शिकागो से ट्रक, घोड़ा, गाड़ी जो भी पकड़ पकड़ के यहाँ इंडिया पहुंचे। कहाँ से? अमेरिका से। आपने पढ़ा है कि नहीं महाराज जी का जो पुस्तक है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्या नाम है उसका? तुषार, हिंदी में क्या नाम है? एक अनोखा सफर। हाँ, अनोखा सफर। कितने लोगों ने पढ़ा है? बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है? तो आपको पढ़ना है सबको, सबको एक कॉपी दिला दें अभी। वो बुक पढ़िए आप। आचार्यों की कथा, श्रील प्रभुपाद की कथा करेंगे। आचार्यों के जीवन की कथा सुने बगैर उन्होंने क्या दिया है हमको, उसका हमें बोध नहीं होगा। महाराज उधर से थोड़ा ट्रक, आज नहीं, आज से बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले हम लोग अभी अगर बाहर निकलते थे ना, तो ऐसा कोई सिस्टमेटिक गाड़ी बीड़ी नहीं था इतना। तो रिक्शा पकड़ लिया, फिर ट्रक पकड़ लिया, फिर सामने पे टैक्सी वाला मिला, फिर ये। महाराज जी अमेरिका से ऐसा करते करते यहाँ पहुंचे। हम लोग यहाँ पास में रहते फिर भी नहीं आ पाते, जबकि अभी इतना सुविधा है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सी चलता है। नहीं, टाइम नहीं है मंदिर जाने के लिए, साल में एक ही बार जाएंगे। हमारे पड़ोसी कुछ सुनेंगे तो चिल्लाएंगे, साल में एक ही बार मंदिर आएंगे। कब? जन्माष्टमी अभी आ रहा है, बाकी टाइम। तो ऐसे हम लोग बंजर जगह पे रह रहे हैं। या वो महाराज जी उस समय कह रहे थे कि ऐसे चलते चलते उनको एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर मिला। गाड़ी हाथ दिया उन्होंने तो गाड़ी रुक गई। देखा अंदर तो इतना बड़ा हॉलीवुड का सुपरस्टार, जिसका एक दिन का कमाई कहते हैं 9 लाख रुपए उन दिनों में, 1960-70 के आसपास में। एक दिन का कितना कमाई? हम लोग जीवन में अगर इतना पगार पाए तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएंगे वापस। बोलेंगे अभी तो दुनिया का कौन सा एरिया बाकी है जहां जाना बाकी है। लेकिन वो व्यक्ति, महाराज कहते हैं, जब गाड़ी में बैठे उसके साथ, गाड़ी में बैठने के बाद उसके साथ बात, और गाड़ी भी कैसा था? लंबा गाड़ी था, बड़ा। बोलते ड्राइवर अगर आगे था तो इनके पास छोटा फोन था, वो ड्राइवर से फोन पे बात करते थे, छोटा गाड़ी के अंदर भी। फिर ये महाराज जी से बात करने लगा और बात करते करते उसके आंखों से आंसू आए। बोला मैं संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ। बोले क्या? लेकिन तुम्हारे पास तो इतना पैसा, इतना पॉपुलैरिटी, इतना ये वो सब कुछ है, दुखी क्यों है जीवन में? तो बोलने लगा कि जीवन में जैसे हम सबके अपने अपने दुख होते हैं, उसका भी अपना दुख था। बोलने लगा कि इस प्रकार लोग स्वार्थी हैं। वो कहने लगा कि मैं जब बाहर निकलता हूँ, 1000 लोग मेरे सामने आते हैं फोटो खींचने के लिए, ये करने के लिए, एक सेल्फी लो वो लो। लेकिन वो बोलने लगा कि ये सब फोटो मेरे लिए नहीं खींचते, वो अपने लिए खींचते हैं। अगर आप में से, हम में से कोई, अगर कोई सेलिब्रिटी आता है, हम फोटो खींचते हैं, किसके लिए खींचते हैं? उसकी खुशी के लिए खींचते हैं कि हमारे खुशी के लिए खींचते हैं? इतने गुमसुम क्यों हो गए आप लोग? कभी सेलिब्रिटी का फोटो नहीं खींचा आपने? किसके लिए खींचते फोटो हम लोग? उस दिन आई थे ना कि मैं, मैडम उनका नाम क्या है? ठीक है, कैलाश प्रभु ने आपकी प्रसन्नता के लिए लेके गए थे वो। ठीक है, अभी आप डिवोटी बन गए इसलिए। अच्छा, इसके पहले अगर आपको कोई दिखता था, हम लोग फोटो खींचने जाते हैं किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसके लिए फोटो खींचते हैं? सच सच बोलो। हाँ? तो वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो गया था जीवन में। ये सब लोग मेरे पास आते हैं
अपना फोटो खींचने के लिए, थोड़ी मेरा फोटो खींचने के लिए आते हैं। सबको अपना अपना काम करने से मतलब है। इस तरह से उसने बहुत कुछ कहा। कहने लगा मैं सबसे जीवन में दुखी हूँ, मैं आपके जैसा बन सकता हूँ क्या? महाराज बोले क्या मेरे जैसा क्यों बन रहे तुमको? बोले मैं भी ऐसे जिंदगी जीना चाहता हूँ। और एक्चुअली महाराज की उस कथा में वर्णन है कि गाड़ी चलते चलते एक्चुअली एक जगह पे कुछ तो ब्रेकडाउन हो जाता है गाड़ी का। इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन गाड़ी ब्रेकडाउन होता है और उस साइड में बहुत सारे खेत वगैरह रहते हैं। तो महाराज जी उसको लेके जाते हैं, 3-4 घंटा उसके साथ कोई गीता कोर्स होता है। महाराज जी उसको समझाते हैं पूरा जीवन क्या है, कैसे कैसे रहना है, नहीं रहना है, तो इसलिए कभी भी आप बाहर की चीजें देख के भ्रमित मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि अरे मेरे घर में तो पंखा लगा रहता है, उसके पड़ोसी के बारे में तो एसी लगा हुआ है, कितना सुखी हो, कितना हवा ले रहा है शांति से। कोई शांति नहीं है। जब तक हृदय के अंदर शांति नहीं होगी तब तक आप कितना भी पंखा लगा लो बाहर, अंदर पसीना छूटता रहेगा। जब अगर मन प्रसन्न है तो जंगल में सोए थे ना राम लक्ष्मण, वन में सोए थे। जो राजमहल में कोमल गद्दियों पे सोने वाले हैं वो जंगल में जाकर घास के ऊपर सो गए। लेकिन विश्वामित्र मुनि का इतना प्रेम है उनके प्रति, है ना। विश्वामित्र मुनि इतनी मधुर कथाएं कर रहे हैं। प्रेम से बात करने वाला अगर कोई साथ में प्रेम करने वाला आपसे वास्तविक, तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, सुखी हो जाती है। लेकिन हम एक दूसरे से तभी तक प्रेम नहीं कर पाएंगे वास्तव में जब तक हम पहले खुद स्वच्छ नहीं होते। आज हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला अगर इतना देगा तो मैं भी उतना दूंगा। जिस दिन सामने वाले ने उतना देना बंद कर दिया तो मेरा भी हिसाब किताब बंद। इस तरह से संसार में प्रेम नहीं है। किसी भी रिश्ते में जाइए, आप दुकानदार के पास जाइए, जब तक आप उसको पैसा नहीं देंगे माल नहीं देगा ना। तो यही भाव हम किस में लेके आते हैं, भगवान के। अगर कथा में भी लेके आएंगे, भक्तों के साथ भी लेके आएंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें अपने हृदय को भक्तों की सेवा में समर्पित कर देना है। उसी समर्पण में हमको आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। स्वार्थ के साथ, किसी हेतु के साथ आएंगे तो निश्चित हमारा हृदय जो पहले बाहर था वैसे रहेगा। फिर बोलेंगे प्रभु जी इस्कॉन में आने के बाद भी ऐसा ही होता है। इस्कॉन कोई दूसरी जगह थोड़ी है, इसी दुनिया में है ना। यहाँ भी वही है, यहाँ पे सब कुछ है। हो सकता है कभी कभी प्रसाद कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। जो लोग यात्रा में है उनको बड़ा साक्षात्कार हुआ है। जो नहीं आए उनको हम और साक्षात्कार हम नहीं कह रहे कि देंगे, लेकिन भगवान देना चाहे तो क्या करे अभी। इसलिए सेवा में आइए। तो इस प्रकार जब ये ताटका मर जाती है, सारा वन एकदम हरा भरा हो जाता है इमीडिएटली। जो बंजर जमीन थी, उसी प्रकार जब हमारे हृदय में ताटका मर जाएगी, है ना, जो जमीन को बंजर बना के रखी है इस समय, तब जाके हमारे हृदय में क्या होगा, हरा भरा गार्डन, बहुत सुंदर झरने बहेंगे, सुंदर पंछी आवाज करेंगे। अभी कौवे आवाज कर रहे हैं जोर जोर से। उसके हृदय में कोयल गा रही है हमारे हृदय में कौवे हैं, बराबर है ना। आप किसी अगर ऐसे जगह में जाए जहाँ पे गीदड़, कौवे और गधे चिल्ला रहे हैं, आप रुकते क्या वहां पे? आप क्या सोचते हैं, अरे यार कैसे जगह पे आ गया? किसी गार्डन में जो वहां पे कोयल गा रही है, वाह, जहाँ पे हंस घूम रहे हैं, जहाँ सुंदर झरने चल रहे हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, हम सबको ऐसी जगह में रहने अच्छा लगता है ना। तो वही हृदय हमारा ऐसा बन सकता है जब ताटका मरेगी। और ताटका ऐसे नहीं मरेगी, उसको मारने के लिए भगवान राम को ही आना पड़ेगा। तो आज हमको प्रभुपाद की कृपा से वो राम मिले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसमें मिले? महामंत्र के माध्यम से। भगवान अपने नाम से अभिन्न है, इसीलिए जो व्यक्ति जप नहीं करते ना, या जप को बहुत ही एकदम चीपली लेते हैं, सस्ते में लेते हैं, उनके हृदय में ताटका नहीं मरेगी। फिर 10 साल 1000 साल भी इस्कॉन में आओ, फिर बोलते रहोगे इधर भी ऐसा ही है। कुछ चेंज नहीं दिखेगा आपको जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब कीजिए
जो लोग 2 माला पे हैं 4 माला पे आइए, जो 4 पे हैं वो 8 पे आइए, 8 वाले 12 पे आइए, 12 पे 16 पे आइए, उसके आगे आपकी इच्छा। कम से कम 16 प्रभुपाद जी ने हमको बोल के रखा है। तब ताटका क्या होगी? मर जाएगी। सबको मारना है, ताटका को मारना है कि नहीं मारना है? कि ताटका को आप आश्रय देना चाहते हैं? ताटका बड़ी खतरनाक, जमीन को बंजर बना देती है। कई वर्षों तक वहां पे ना अनाज उगेगा ना वर्षा होगी। 2-4 दिन भोजन नहीं लेंगे तो क्या होता है? क्या होता है? सुखी होते हैं। 2 दिन अगर आप भोजन नहीं लेंगे तो क्या होता है? सूख जाता है ना, पूरा चेहरा ऐसा हो जाता है। भोजन इसी तरह का हमारा आत्मा सूख रहा है बेचारा। आत्मा बेचारा क्या हो गया है? सिकुड़ गया है, सूख गया है कंप्लीटली, क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा है उसको। आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भक्तों की सेवा। जब तक वो नहीं देंगे आत्मा बेचारा सूखता ही जाएगा। तो आप अभी घर जाएंगे तो अवलोकन कीजिए, ताटका कितना जिंदा है अभी और कितना मारना है उसको। जितना मालूम पड़ेगा इतना मारना है, उतना तेज जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। सबके लिए सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ पे प्रसाद का जो काउंटर लगेगा, सबसे पहले जितने भी कूपन वाले लोग हैं लाइन में खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आज काउंटिंग करने के लिए किचन के कुछ इंचार्ज लोग आ रहे हैं। जो प्रसाद कम ज्यादा होता है ना हिसाब किताब हमारा, तो जो भी पहले कूपन वाले हैं वो लाइन में खड़े रहेंगे, जो बिना कूपन के हैं वो लास्ट में। पहले जो 100 लोग हमने दिए नंबर आज, वो सारे 100 लोग कूपन वाले कवर करके, और प्रसाद एकदम अच्छी तरह लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना लीजिए। प्रसाद भरपूर बनाया उन्होंने आज, क्योंकि टेस्टिंग है आज। तो आप एक बार सोचिए कि अरे आज प्रसाद बहुत कम है, कितना ही मिलेगा, जो कभी कभी होता है। लीजिए, जितना आप खा सकते हैं उतना लीजिए शांति से। और फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे भगवान राम की, या फिर देखते हैं प्रभुपाद जी की कथा इन्होंने बोला है थोड़ा बीच में, तो कौन प्रकट होता है देखते हैं। ताटका तो मर गई है अभी, लेकिन हमारा इधर जीवंत है, तो उसको हमें मारना है। तो कृपया करके आप जब को सीरियसली लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग अपने अपने जगह पे उठ जाएंगे, संतन जी को साइड ले लीजिए, कीर्तन के लिए प्रवेश करेंगे। Ram
Yeah.